we are going to start with chapter number 11 prepositions. Prepositions बच्चों कौन से वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का किसी अदर वर्ड के साथ रिलेशन बताते हैं, वो prepositions वर्ड होते हैं. यानी इन, ऑन, बिहाइंड, बिटवीन, जो पोजिशन को इंडिकेट करते हैं वो आपके प्रीपोजिशन वर्ड हैं. So let's start with the chapter. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. यानी prepositions वो वर्ड हैं जो नाउन और प्रोनाउन की किसी अदर वर्ड के साथ रिलेशनशिप को बताते हैं. इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो ये नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका यूज किया जाता है. ठीक है, तो प्रीपोजिशन का यूज हम हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले करें. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो इन सेंटेंसेस को आप देखेंगे. देयर इज अ फ्रॉग ऑन द रोड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक फ्रॉग है वो किस पर है, पत्थर पर है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन किसने बनाया, इस ऑन प्रीपोजिशन में. इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, ऑन प्रीपोजिशन, कि वो कहाँ पर है, उस पत्थर के ऊपर है, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. He ran along the road. There are 7 days in a week. Look at the picture. Divide the street among the boys. She went up the stairs. ठीक है, the italicized word on, along, in, at, among and up are prepositions. तो ये सभी वर्ड जो है ये आपकी क्या है, prepositions है जो नाउन और प्रोनाउन का किसी अदर वर्ड के साथ रिलेशन बता रहे हैं. The same word used as a prepositions and an adverb. तो सेम वर्ड जिनका यूज हम prepositions के लिए करते हैं और adverb के उसमें भी करते हैं. The bird flew up. The monkey climbed up the tree. In the first sentence, the word up is an adverb because it doesn't have an object. यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इस सेंटेंस में ये जो अप वर्ड है ये क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा. इट क्वालिफाइज द वर्ब फ्लू. तो ये फ्लू वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा, आपका प्रीपोजिशंस नहीं होगा. इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड अप हैज एन ऑब्जेक्ट. तो सेकेंड जो आपका सेंटेंस है इसमें अप के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, हैंस इट इज अ प्रीपोजिशन, इसीलिए ये क्या है, प्रीपोजिशंस है. यानी ऑब्जेक्ट से पहले आप हमेशा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. यानी अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे आपका, तो वो आपका एडवर्ब होगा, वो आपकी प्रीपोजिशन नहीं कहलाएंगे. यानी प्रीपोजिशन हमेशा आपके ऑब्जेक्ट से पहले यूज. रिमेंबर द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब. ठीक है, तो सेम वर्ड आपका एज अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब के लिए आप सेम वर्ड का आपका यूज हो सकता है. इफ द वर्ड हैज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इट इज अ प्रीपोजिशन. यानी ऑब्जेक्ट, अगर किसी प्रीपोजिशन के वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो वो प्रीपोजिशन कहलाएगी. समझ गए? तो अगर आपका कोई वर्ड एज अ ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपकी प्रीपोजिशन नहीं कहलाएगी, वो आपका एडवर्ब होगा. और ऑब्जेक्ट से पहले अगर आप उसका यूज करेंगे तो वो आपकी प्रीपोजिशन. सो बेस ये छोटी सी वर्क स्टेशन है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. Prepositions are of different kinds as follows. First, preposition of time. Prepositions of time say when. ठीक है, तो preposition के time को हम when यानी कब, कब के से बोलते हैं. They include at, on, in, after, before, by, for, since, etc. ठीक है. Examples: the school start at 8 a.m. ठीक है, तो यहाँ पर एट का यूज हुआ है, क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए. ठीक है, तो प्रीपोजिशन एट क्या है आपका, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. तो ये क्या कर रहा है, टाइम को इंडिकेट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर एट का यूज किया है. ऑन संडे देयर इज नो क्लास. तो संडे में कोई भी क्लास नहीं है, तो टाइम को इंडिकेट कर रहा है. ये जो ऑन वर्ड है आपका, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है. इसके बाद है ही वॉज बॉर्न इन 1995. ठीक है, तो यहाँ पर भी टाइम को टाइम शो कर रहा है, तो इन वर्ड आपका क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है. शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंस वर्ड है ये आपके मॉर्निंग टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस से वेयर. ठीक है, तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को आप वेयर कैसे बोलेंगे, यानी कहाँ. यानी अगर कहाँ लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस का पता चल जाए. दे इंक्लूड एट, इन, ऑन, ओवर, अंडर, inside, out, between, among, through, off, down, etc. Examples: he sat on the chair. My friend lives in London. We met at the town hall. The aeroplane flew over the hill. तो यहाँ पर वह चेयर के ऊपर बैठा है, क्या है, एक प्लेस के बारे में बताया जा रहा है
कि वह कहाँ पर बैठा है, चेयर पर बैठा है। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात की जा रही है, ये जो ऑन वर्ड है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, उसके प्लेस के बारे में बता रहा है। ऐसे माय फ्रेंड लिव्स इन लंदन, तो मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, लंदन में रहता है, ठीक है। तो हम उसकी जगह के बारे में बता रहे हैं, किसी के प्लेस के बारे में अगर कोई बात करेंगे तो वहां पर जिस भी प्रीपोजिशन का यूज होगा तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर से हाउ, तो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर क्या बोलते हैं, हाउ यानी कैसे। दे इंक्लूड बाय, विद, विदाउट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, आई लर्न द पैसेज बाय हार्ट, ठीक है, मैंने ये पैसेज पढ़ा बाय हार्ट, हार्ट के द्वारा। जब हम कोई चीज किसी चीज के द्वारा करते हैं यानी हमें पता चले कि ये चीज कैसे हुई है, ठीक है, तो वहां पर आपका प्रीपोजिशन ऑफ मैनर होगा। कि फेस द एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस, तो एग्जामिनेशन यानी परीक्षा कैसे फेस की, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो कोई चीज कैसे होती है, किस तरह से होती है, वहां पर आपका प्रीपोजिशन ऑफ मैनर होगा। विदाउट एनी हेल्प शी वन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट वर्ड जो है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के कॉज यानी कारण और पर्पस के बारे में। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस से बाय, तो प्रीपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस क्या बोलते हैं कि बाय, क्यों, क्यों हुआ ये। दे इंक्लूड ऑल, फॉर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, द ओल्ड मैन डेड ऑफ कैंसर, तो ओल्ड मैन की डेथ हुई, मरा वो किस कारण, तो क्या कॉज रहा जिस वजह से उसकी डेथ हुई, कैंसर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज यानी कोई कारण है, प्रीपोजिशन लगाने का हमारे पास कोई कारण है, कोई रीजन है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ऑफ का यूज करा है, ठीक है। मोस्ट पेरेंट्स लिव फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है, तो यहाँ पर फोर प्रीपोजिशन ऑफ आपका कॉज है, तो जो ज्यादातर पेरेंट्स हैं वो रहते हैं किसके साथ, अपने बच्चों के साथ। तो रीजन है ना उनका कि किसके साथ रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए फोर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन शोइंग रेट और मेजरमेंट, तो बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो रेट और मेजरमेंट को भी शो करते हैं। प्रीपोजिशन शोइंग रेट और मेजरमेंट एक्सप्रेस द रेट ऑफ समथिंग और द वे ऑफ मेजरमेंट, तो प्रीपोजिशन जो है वो आपके बहुत सारे प्रीपोजिशन जो आपके रेट और मेजरमेंट को शो करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं, आपकी किसी चीज के रेट को एक्सप्रेस करते हैं या फिर किसी के मेजरमेंट के बारे, किसी भी चीज के मेजरमेंट के बारे। एग्जाम्पल्स, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, तो मिल्क कैसे सोल्ड किया, बाय द लीटर, लीटर के द्वारा। प्राइस इज सोल्ड एट 60 पर केजी, तो यहाँ पर रेट के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, एट का यूज किया है। क्लोथ इज मेजर्ड बाय द मीटर, वो किससे नाप रहे हैं, वो मीटर से नाप रहे हैं, तो किसके द्वारा नाप रहे हैं, मीटर के द्वारा। तो मेजरमेंट और रेट बताने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। द ट्रेन वाज रनिंग एट 100 kmph, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रेन की डिस्टेंस, उसकी रनिंग, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशंस ऑफ रेट और मेजरमेंट। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन शोइंग एन एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, द प्रीपोजिशंस बाय शोज एन एजेंट और डोर, बाय, विद एंड थ्रू शो इंस्ट्रूमेंट्स और मीन्स यूज्ड फॉर डूइंग समथिंग। एग्जांपल्स, आई कट द एप्पल विद ए नाइफ, ठीक है, मैंने एप्पल को कट किया नाइफ के द्वारा। जब हम किसी चीज को कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करेंगे, तो वहां पर जिस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो आपको क्या होगी, प्रीपोजिशन शोइंग एन एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप कोई काम करेंगे तो वहां पर इस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द लेटर वाज रिटन बाय हिम, लेटर किसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया। जब किसी चीज के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी चीज के द्वारा कोई चीज करी जाएगी तो वहां पर प्रीपोजिशन और इंस्ट्रूमेंट होगा। आई नो हिम थ्रू माई फ्रेंड, ठीक है, तो इन प्रीपोजिशंस, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस पे बेस ये एक वर्क सेशन है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। बच्चों, यहाँ पर आपने प्रीपोजिशंस के अबाउट पढ़ा है। तो प्रीपोजिशंस कौन से वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का किसी अदर वर्ड के साथ रिलेशन शो करते हैं, वो आपके प्रीपोजिशन वर्ड कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस आपने यहाँ पर पढ़ी है अच्छे से, और इन पे बेस्ड कुछ सेंटेंस भी पढ़े हैं। आप होमवर्क में इन प्रीपोजिशन पे बेस्ड कुछ सेंटेंस अपने नोटबुक में नोट करेंगे। So student, this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class. Thank you.